Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. Students, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 फ्रॉम यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट हम इससे पहले क्लास में कर चुके हैं. क्वेश्चन 7 में आपको गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई. आपने जो गिवन इक्वेशन होगी उसको एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करना है. एक्स एंड वाई को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने उसमें से एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करना होगा. तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा माइनस 1. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने कौन कौन से मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने होंगे. सबसे पहले तो आप देखें कि आपके पास जो सेंटर में इक्वल का साइन लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पर हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ कर सकते हैं. इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? जब आपके पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन हो. इफ z1 इज इक्वल्स टू z2 देन रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. तो यहाँ पर भी आप देखें, आपके पास लेफ्ट साइड पर भी इमेजिनरी नंबर्स हैं और राइट साइड पर भी इमेजिनरी नंबर्स हैं और सेंटर में आपके पास इक्वल की साइन है. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो लेफ़्ट साइड को आप z1 कंसिडर करेंगे और राइट साइड को z2 कंसिडर करते हुए इन दोनों के इमेजिनरी या रियल पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे. सेकंड जो हमने इधर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1. एंड थर्ड जो हमने मेथड इधर अप्लाई करना है वो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड. सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन गिवन दैट, गिवन में आपके पास जो आपका गिवन क्वेश्चन है वही आपने लिखना है. 3 माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 2 आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा माइनस 1. बच्चों इधर देखें, लेफ्ट साइड पर तो आपके ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे. ब्रैकेट किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं? जो फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास 3 है तो 3 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस आयोटा वाई से एंड माइनस 2 आयोटा. फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकंड नंबर है वो -2 आयोटा है. सो -2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई से. राइट साइड पर ब्रैकेट के बाहर 2 है तो आपने 2x एंड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड 2 2 ज़ार 4 आयोटा y लिखना है. सो इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं. मल्टीप्लिकेशन में आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1. नेक्स्ट स्टेप में आपने 3 को x से मल्टीप्लाई करना है. 3x एंड 3 आयोटा y माइनस 2 आयोटा x एंड माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 जो लास्ट पे था वो हमने फर्स्ट पे लिख लिया एंड प्लस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा को एंड पे ले गए. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसको हम अरेंज कर रहे हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए. 2x एंड -1 रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा मौजूद नहीं है, जबकि 2 के साथ आयोटा एंड 4y के साथ आयोटा मौजूद है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल सेपरेट कर लिया. नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करनी है. आयोटा स्क्वेयर -1 y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 2 आयोटा माइनस 4y आयोटा एंड आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1. ये आपने रेफरेंस लिखना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. 3x प्लस 3 आयोटा y माइनस 2 आयोटा x एंड माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y आयोटा इधर से हमने कॉमन ले लिया है. राइट साइड पर आयोटा हम कॉमन ले चुके हैं. अब लेफ्ट साइड पर देखें, आपके पास जो रियल पार्ट बनने जा रहा है वो है 3x एंड 2y, जबकि इमेजिनरी पार्ट आपका आयोटा वाला होगा 3 आयोटा y एंड 2 आयोटा x. तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम अरेंज करते हैं. 3x प्लस 2y प्लस 3y माइनस 2x आयोटा कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y आयोटा.
कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। वी हैव, सबसे पहले हम इसका रियल पार्ट कंपेयर कर रहे हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, बिकॉज इधर देखें 3x एंड 2y इसका रियल था और राइट साइड पर 2x माइनस 1 इसका रियल पार्ट था। इसको सिंप्लीफाई कर लें। बोथ साइड पर आपके पास 2x गिवन है, तो राइट साइड का 2x भी आप लेफ्ट पर ले जाएं। 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। 3x माइनस 2x आपके पास ओनली x रह जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। इसे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। नेक्स्ट आपने इसका इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आपके पास इमेजिनरी पार्ट है 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y, बिकॉज बोथ साइड पर जो आयोटा के साथ ब्रैकेट्स हैं वो इसके इमेजिनरी पार्ट्स हैं। सो बोथ साइड के हमने इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लिया। इधर भी आपके पास बोथ साइड पे y की वैल्यू है, तो राइट साइड पर ले जाएं इसको, राइट साइड से लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो प्लस हो जाएगी। माइनस 4y इधर आके प्लस हो गया। सो माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। इसे हमने इक्वेशन 2 बना लिया। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि आपके पास जो इक्वेशन 1 है उसमें आपके पास वेरिएबल x का कोफिशिएंट 1 है, जबकि जो इक्वेशन 2 आपकी बनी है उसमें जो आपका x के साथ कोफिशिएंट है वो माइनस 2 है। तो हमें सबसे पहले x को एलिमिनेट करना होता है, x को कैंसिल करना होता है। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि यहाँ 2 है तो 1 में भी 2 आ जाए। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, वी हैव, हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 1। 2x प्लस 2 टू ज़र 4y इज इक्वल टू माइनस 2। इसे आप इक्वेशन 3 बना लें। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि देखें जो इक्वेशन 2 थी आपके पास, ये इक्वेशन 2 थी, इधर आपके पास माइनस की साइन थी, जबकि इक्वेशन 3 आपके पास जो आई वो प्लस साइन के साथ आई। आप ऐड करोगे तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। सो हम एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 करें। सो आपके पास 7 प्लस 4y इज इक्वल टू 11y इज इक्वल टू 0, बिकॉज जो आपका राइट साइड है उधर भी आपके पास माइनस 2 एंड प्लस 2 मौजूद है। सो माइनस 2 एंड प्लस 2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। सो अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू 0 आ गई, बिकॉज जो 11 आपके पास राइट साइड पर जाकर 0 से डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, जब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी तो आपने इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। सो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। x प्लस 2 0 इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1, बिकॉज 2 zeros are 0। सो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया किस तरह से, hence required x is equals to minus 1 and y is equals to 0। ओके स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको किस टाइप की इक्वेशन गिवन है, 3 प्लस 4 आयोटा होल स्क्वेयर माइनस 2x माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। तो स्टूडेंट्स राइट साइड पर तो आपका जो वैल्यूज़ गिवन है वो ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसमें x और y की वैल्यू गिवन है। इसको तो फर्दर आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि लेफ़्ट साइड पर आपके पास फॉर्मूला यूज़ होगा a प्लस बी होल स्क्वेयर का, ठीक है। और जो सेकंड ब्रैकेट है उसके बाहर 2 लिखा हुआ है, तो आपने 2 के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट में आपके पास जो आपका गिवन क्वेश्चन है उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आप कंप्लीट वैल्यू ऊपर से कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका फॉर्मूला ओपन करना है, 3 स्क्वेयर प्लस 4 आयोटा स्क्वेयर प्लस 2 ए बी में आपके पास 3 एंड 4 आयोटा आ गया, माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा। स्क्वेयर्स ओपन कर लिए, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16 आयोटा स्क्वेयर एंड 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब देखिए यहाँ पर आयोटा स्क्वेयर आ गया है, तो आयोटा स्क्वेयर में आपने क्या करना होता है, -1 पुट करना होता है।
सो नेक्स्ट स्टेप में इसको -1 पुट कर दें। 9 प्लस 16 मल्टीप्लाई -1 प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2 आयोटा y इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2 आयोटा x इज इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा। 9 माइनस 16 आपके पास -7 आ जाएगा एंड माइनस 2x, जबकि इमेजिनरी पार्ट्स जो थे जिसमें आयोटा था उसको हमने लास्ट में लिखकर उसमें से आयोटा कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा। कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो फर्स्ट हमने रियल पार्ट को कंपेयर करना है। रियल पार्ट है 7 माइनस 2x, जबकि राइट साइड का रियल पार्ट है x। सो आपके पास वैल्यू किस तरह से आ जाएगी, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू -7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू x। बच्चों यहाँ पर देखें, आपके पास जो कंपेयर होने के बाद वैल्यू आई है, इक्वेशन आई है, उसमें y की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली जो -2x है उसको राइट साइड पर ले जाओ। -7 इज इक्वल्स टू x प्लस 2x इज इक्वल्स टू -7 इज इक्वल्स टू 3x। x फाइंड करने के लिए 3 को 7 से डिवाइड कर दें, माइनस x इज इक्वल्स टू -7 डिवाइडेड बाई 3। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम करते हैं इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर। इमेजिनरी z इज इक्वल्स टू 24 प्लस 2y इज इक्वल्स टू y। अब इधर भी देखें, जो इक्वेशन आई है वो ओनली वन वेरिएबल y के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो इधर आपने y की वैल्यू को राइट साइड पर ले जाएं, लेफ्ट पर ले जाएं और 24 को राइट पर ले जाएं। 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू -24। 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू -24। हेंस आपके पास आंसर किस तरह से आ गया, रिक्वायर्ड x इज इक्वल्स टू -7/3 एंड y इज इक्वल्स टू -24।